Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 56 of 360 days of market analysis videos. तो चलिए देखेंगे निफ्टी ने किस तरीके से मूव किया वेडनेसडे के दिन। आज थर्सडे है, आज मार्केट का हॉलीडे है। फ्राइडे को कल यानी कि मार्केट ओपन होगा हमारा, तो उसके लिए हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सा हमारा प्लान था। क्या प्लान किया था हमने कि मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, इस रेंज को मार्केट अगर होल्ड करता है और इसको ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बाय करने का प्लान करेंगे। टारगेट्स होंगे हमारे 23,300 से लेकर 350 वाले जोन तक, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस था निफ्टी के लिए। ये हमारा प्लान था। एंड एक और चीज़ मैंने आपको साथ के साथ बताई थी कि वेडनेसडे को जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है, तो क्योंकि 2 मंथली एक्सपायरी कंटिन्यूस थी, तो जो प्रेशर बिल्डअप हो रखा होता है वन साइड, ये वन साइडेड मोमेंटम आपको कंटिन्यूस देखने को मिल सकता है सेकंड एक्सपायरी पे भी। रीज़न भी, जो बहुत सारी पोजीशंस ट्रैप हो चुकी होती हैं ऑलरेडी, वो कंटिन्यूएशन में ट्रैप्ड यहाँ पे रहती हैं। तो जब पोजीशंस कवर होती हैं बहुत हाई क्वांटिटी में, तो ऐसा कुछ अपमूव आपको देखने को मिलता है। उसी तरीके का कुछ अपमूव था, बहुत शार्प अपमूव हुआ, मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद मार्केट ने अपमूव जाना स्टार्ट किया। एक और चीज़ मैंने आपको क्या समझाई थी कि आप सेकंड कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है जल्दी से, मार्केट यहाँ पे नहीं मिलता है, तो आप पहले 15 मिनट के हाई लो के ऊपर जाएं, वहाँ पे ब्रेकआउट पे आप ट्रेड प्लान करें। वो चीज़ बहुत अच्छे से प्ले आउट भी करी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में ही। यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले 15 मिनट के भी ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड किया होगा, तो अच्छे डिसेंट मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला। एंड ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा, मार्केट ऊपर जा रहा था। जो आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं बीच बीच में, विक्स दिख रही हैं हर एक कैंडल में, काफ़ी अच्छी वोलेटाइल मार्केट यहाँ पे थी। उसका ऊपर पे जाने के बाद जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचा मार्केट, तब तो बहुत ज़्यादा ही वोलेटाइल हो गया था। मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर 2 कैंडल रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, है ना। तो कंटिन्यूसली बहुत सारे वोलेटाइल रिजेक्शंस इस जोन पे हमें देखने को मिले। एंड अब फाइनली मंथली एक्सपायरीज ख़त्म हो चुकी हैं। अब टाइम है मार्केट को अपने नॉर्मल बिहेवियर में जाने का। एंड नॉर्मल बिहेवियर से मेरा क्या मतलब है कि अब मार्केट रिस्पेक्ट करने वाला है फंडामेंटल्स की और अपने लेवल्स की, ठीक है। तो अब मार्केट ने किया क्या, सबसे पहले तो वो समझेंगे। हायर जोन से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैंने बताया भी था आपको कि इस जोन पे हम लोग अच्छी सेलिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट पर्सनली मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे सेल करना। तो अब कंडीशन क्या रहने वाली है कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है इस रेंज में, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा भी होल्ड करे, उसके बाद अगर ये अपसाइड में जा रहा है 23,440 450, यहाँ पे बाइंग करने का प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी में थोड़ी सी कम रखूंगा, मैं वेट एंड वॉच करूंगा ये देखने के लिए कि ये जो मोमेंटम है सिर्फ एक्सपायरी बेस्ड था या फिर सच में बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर पा रहा है, ठीक है। तो अगर ये अपसाइड में ब्रेक करेगा तो क्वांटिटी कम, बट ये ट्रेड जरूर प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर ये डाउन साइड में यहाँ से प्लान करेगा ब्रेक डाउन देने का, यानी कि एग्जैक्ट लेवल्स की मैं बात करूँ तो 23,300 ही मेरे लिए रेफरेंस रहने वाला है। यहाँ से ब्रेक डाउन देना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करूँगा, एक साथ जंप इन नहीं करूँगा, ठीक है। मेजर क्वांटिटी मेरी कहाँ जाएगी, 23,200 का अगर मुझे ब्रेकडाउन देखने को मिला विद द प्राइस एक्शन या फिर विद द कंसोलिडेशन, तो मैं यहाँ पे मेजर क्वांटिटी में इसको सेल करने का प्लान करूँगा। टारगेट्स निकल के आएंगे 23,000 एंड उसके नीचे के। तो ये मेरा एक प्लान रहने वाला है निफ्टी के अंदर। अभी जिस लेवल पे है मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव किया है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे अगर दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या समझ में आ रहा है, मार्केट में एक पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनने का भी कोशिश हुआ ज़रूर है, बट जो क्लोजिंग अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक अच्छी डिसेंट विक्स यहाँ पे बना के नीचे आके क्लोज किया मार्केट ने। जो रेजिस्टेंस जोन था ना, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया अभी भी मार्केट। तो ये एक साइन है कि यहाँ से सेलिंग का प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। अगर मार्केट इस जोन को होल्ड ना करके नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो काफ़ी रैपिडली फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो ये मेरा प्लान रहने वाला ओवरऑल निफ्टी में। अगर आप देखेंगे अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है मार्केट काफ़ी अच्छा, तो इसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ना, वो अच्छा खासा दूर है। यहाँ तक देखेंगे तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे दिख रहा है 23,800 के आसपास। तो एटलीस्ट मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट 22,400 से 23,800 मूव कर जाए, वो भी सिर्फ 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो मेरा प्लान ये रहेगा कि आइदर बाइंग होगी तो मार्केट वोलेटाइल या फिर चोपीनेस दिखाएगा, और अदरवाइज़ ये सेलिंग की तरफ आएगा, और बहुत अच्छी सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है अगर ये आता है तो। तो ये ओवरऑल हमारा प्लान रहेगा निफ्टी के लिए। चलिए अभी हम लोग बैंक निफ्टी को समझेंगे किस तरीके से प्लान करेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी का चार्ट है, सिमिलर सा प्लान था बैंक निफ्टी में कि मार्केट अगर फ्लैट खुले 53,000 के लेवल्स को अगर ये ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको बाय करने के लिए जाएंगे। पहला टारगेट और पहला रेजिस्टेंस था 53,500 के आसपास, और मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट अगर 53,500 पे सस्टेन कर जाता है, तो डेफिनेटली 54,000 टेस्ट करने के लिए जा सकता है मार्केट। एंड वही चीज़ देखने को मिली। मार्केट ने गैप अप खुलने के साथ ही अप मूव दिया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता गया। एंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था बैंक निफ्टी, तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था।
उसके बाद टॉप पे पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे की मार्केट ने, एंड उसके बाद टॉप से रिजेक्शंस लेने के बाद फाइनल क्लोजिंग 53,700 के आसपास अभी हमें देखने को मिल रही है। देन अगेन अब क्या सिचुएशन है यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी का भी मैं आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम समझा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे अगर हम समझेंगे, अभी भी इसने अपना जो ये रेजिस्टेंस जोन है इसको फुली टैप नहीं किया है, उससे पहले इसमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बनती हुई दिख रही है कि जिस तरीके से हो रहा था, सेलिंग बाइंग सेलिंग फिर बाइंग, हो सकता है ये कंटिन्यूशन में जाए अनटिल अनलेस कोई मेजर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं निकल के आए ग्लोबल सिनेरियोज़ में, तो डेफिनेटली हम सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी में भी प्लान कर सकते हैं। एंड लेवल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, 53,500 काफ़ी पास है यहाँ पे। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है, थोड़ी देर होल्ड करके एक प्राइजेक्शन के साथ नीचे ब्रेक डाउन देगा, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे इसको सेलिंग करना प्रेफर करूँगा। टारगेट्स निकल के आएंगे 53,000 एंड उसके नीचे 52,800 52,700 के लेवल्स के आसपास तक मैं प्रेफरेबली टारगेट्स यहाँ पे प्लान करने का ट्राई करूँगा। तो ये एक प्लान रहेगा। और बाइंग की अगर मैं बात करूँ तो बाइंग में थोड़ा सा डाइसी रहने वाला है मेरा दिमाग की, मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन करेगा ज़्यादा अपसाइड में, हो सकता है मूव करे अपसाइड में एंड देन एक रिजेक्शन ले ले। बट अगर हम फिर भी लेवल्स की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है थोड़ी देर होल्ड करें, 54,100 के लेवल्स को अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 54,500 600 के आसपास तक। ये हमारे सिंपल से प्लान है। अगर मार्केट कोई मेजर गैप अप या फिर गैप डाउन में खुलता है देन अगेन थोड़ी सी वेट एंड वॉच सिचुएशन होगी। गैप अप में खुला तो वहाँ पे मैं सेलिंग का सेटअप ढूंढने का ट्राई करूँगा, और गैप डाउन में खुला तो भी मैं सेलिंग का सेटअप ढूंढने का ट्राई करूँगा। तो दोनों कंडीशंस में मैं सेलिंग करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा रैदर देन बाइंग करने के लिए। तो ये मेरा व्यू रहने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। देखेंगे कल किस तरीके से मार्केट ओपन होगा, एंड वीकेंड क्लोजिंग है, मंथ क्लोजिंग भी है आई गेस। उसके बाद फिर हाँ लास्ट के कुछ मंडे और ट्यूसडे आई गेस 30 और 31 तारीख को रहने वाला है। बट ये मंथली एक्सपायरीज खत्म हो चुकी है, अब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरीज यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो ये नेक्स्ट मंथ की सीरीज़ यहाँ पे चलने वाली है अब। तो देखेंगे कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।